Hello everyone, I am Nidhi Agrawal and welcome back to my new YouTube channel that is Nidhi Ma'am Classes. आज जो मैंने टॉपिक पिक किया है वो है मीन, मीडियन एंड मोड। ये है क्लास 6 की सेलिना पब्लिकेशन की बुक, बट ये किसी भी राइटर की बुक में आपको ये चैप्टर मिल जाएगा। ये चैप्टर मैंने सडनली इसलिए पिक किया है क्योंकि अभी फाइनल एग्जाम्स हैं और फाइनल एग्जाम में ये लास्ट में चैप्टर दिया हुआ है, मीन्स ये एग्जाम में आना ही है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, आपको ईजी मैथड से मैं समझाऊंगी। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला बहुत ही ईजी है, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज अपॉन टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। तो मतलब क्या हुआ कि जितनी भी वैल्यूज दी हैं उन सब का हमें यहाँ पे न्यूमरेटर में सम करना है और नीचे क्या करना है, डिनोमिनेटर में इन सबको काउंट करके लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए मैं सॉल्व कर रही हूँ आपके लिए। मीन इज इक्वल टू, हमने अपना फॉर्मूला लिखा सम ऑफ वैल्यूज अपॉन टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आपको पूरा लिखना है। अब सम करना है, मतलब आपको ऐसे शो करना है 7 + 10 + 4 + 17, इन सब का सम। और कितने हैं ये, 1 2 3 4, टोटल कितने नंबर है ये, 4 नंबर। तो यहाँ पे आपने टोटल नंबर लिख दिया। अब इन सबको आप प्लस कर लोगे, तो जब आप प्लस करोगे तो देखिए 7 + 10 हो गया 17, 17 + 4 हो गया 21, और 21 में जब हम लोग 17 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 38। तो 38/4 ये वैल्यू आ गई। अब इसको क्या करेंगे, 2 के टेबल से कट कर देते हैं, तो ये हो गया 19, ये हो गया 2। तो आंसर आपका हो गया 19/2। आप इसको डेसिमल में निकाल के भी दे सकते हैं, 9.5 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी वैल्यूज आएगी आप उसका सम करोगे, फिर उसको डिवाइड कर दोगे। पूरा पूरा भी कट हो सकता है किसी आंसर में, किसी आंसर में फ्रैक्शन में आएगा, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके आंसर दे देंगे। वेरी सिंपल। नेक्स्ट आते हैं, तो ये मैंने क्लास 6 की जो बुक पिक की है मीन, मीडियन एंड मोड की, उसका फर्स्ट एक्सरसाइज है 34A। उसका ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया। अभी उसके जो बीच के क्वेश्चन है वो भी सिंपल है, उसमें खूब सारे नंबर्स दिए, कुछ नहीं, आप सबको काउंट करके प्लस करके आप ऑन कर दोगे। फिर मैंने उसी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये 6th पार्ट पिक किया है। ये क्यों पिक किया है, क्योंकि इसमें कुछ वैल्यूज डेसिमल में है, तो इसमें आपको कन्फ्यूजन ना हो। देखिए ये फर्स्ट नंबर विदाउट डेसिमल का है, तो इसमें अगर हमें यहाँ पे प्लस करना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे। पहले तो वही अपना फॉर्मूला लिख देंगे, मीन इज इक्वल टू सम अपॉन टोटल। फिर यहाँ पे ऐसे शो करेंगे 5 + 2.4, इन सबको यहाँ पे ऐसे प्लस करके शो करेंगे कि सारे नंबर्स को हम लोग प्लस कर रहे हैं। ओके, फिर उसके बाद हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 नंबर है। अब इनको प्लस कैसे करना है, ये जो विदाउट डेसिमल वाला नंबर है ना, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, 5 लिखा है तो हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं, 5.0। ओके, अब उसके नीचे ये सारे नंबर्स लिख देंगे। ये है 2.4, फिर ये है 6.2, फिर ये है 8.9, फिर है 4.1 और फिर है 3.4। अब आप इनको सिंपली प्लस करोगे तो देखिए 9 + 1 10, 10 + 4 14, 14 + 2 16, 16 + 4 20। तो यहाँ 0 आ गया, कैरी में गया 2, डेसिमल था, हमने डेसिमल वैसे ही लगा दिया। अब इनको प्लस करेंगे, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 6 15, 15 प्लस यहाँ पे कर देते 15 + 3 18, 18 + 4 22, 22 + 8 30। तो ये आ गया 30.0। तो 30.0, तो पॉइंट के बाद मैंने बताया था 0 होता है तो हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट भी कट कर देते हैं और 0 भी कट कर देते हैं। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो गया, 30/6। अब आपको पता है 6 के टेबल में 35 आ जाता है, तो मतलब इसका मीन कितना आ गया, 5 आ गया। तो ये इस तरीके से मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6th पार्ट भी किया। तो अभी 34A के आप फर्स्ट के ये सारे पार्ट कर लेंगे। फिर ये देखिए ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अभी देखिए मैं आपको हिंट दूंगी क्योंकि अभी आपको फॉर्मूला भी क्लियर है, वैल्यूज क्या लेनी है यहाँ पर ये आपको सोचना पड़ेगा। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, वैल्यूज दी हुई थी, हमने डायरेक्ट पुट करके सॉल्व कर दिया। अभी सेकंड क्वेश्चन में मैं वैल्यूज पहले सोचनी पड़ेंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर्स का हमें मीन निकालना है। तो पहले तो हम अपना फॉर्मूला नोट करेंगे, सम अपॉन टोटल नंबर, और उसके बाद हमको क्या लेना है, फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर। तो हम लोग क्या ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये हमारे नेचुरल नंबर हो गए, इनको लाइन से लिख दिया। 8 था इसलिए हमने 8 लिखा, और टोटल नंबर भी कितने हो गए, 8, क्योंकि हमें वहाँ पे 8 नेचुरल नंबर का सम करना है। अब आप इन सबको सम करोगे, अपॉन 8 करके सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताने जा रही हूँ सेकेंड, फर्स्ट 6 इवन नेचुरल नंबर। अभी आपको नंबर कितने लेने हैं, 6 लेने हैं, मतलब डिवाइड में कितना आएगा, 6 आएगा। अब न्यूमरेटर में नंबर कौन कौन से लेने हैं, इवन नेचुरल नंबर। हमें नेचुरल नंबर पता है राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब उसमें से हमें इवन लेने हैं। इवन नंबर्स क्या होते हैं, जो 2 के टेबल से डिवाइड हो जाते हैं। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है समझने का। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 के टेबल से डिवाइड हो जाते हैं। तो देखिए ये 2 1 2, 2 4
फिर 5 तो ऑड हो गया, फिर 6 भी 2 के टेबल में जाएगा, फिर 8 भी जाएगा, फिर 10 भी जाएगा, फिर 12। तो हमें 6 लेने थे ना, तो हमने 2 का टेबल लिख दिया सिंपली। तो हमने इन सारे नंबर्स को यहाँ पे लिखा और सबको प्लस कर दिया और अपॉन में 6 बोला था तो 6 से डिवाइड कर दिया। तो जो भी आएगा न्यूमरेटर में प्लस करने के बाद उसको आप 6 से डिवाइड कर दोगे, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट करते हैं। फर्स्ट 5, तो मतलब हमें डिवाइड में क्या लेना है, 5 लेना है। ऑड नेचुरल नंबर, ऑड मतलब जो 2 के टेबल से नहीं जाएंगे, तो 2 के टेबल में कौन से नहीं जा रहे, सबसे पहले क्या आता है 1, 1 2 के टेबल में नहीं जाएगा। फिर ये जितने भी इन सबको आप हटा दीजिए, 2 और 4 के बीच में क्या आता है 3, फिर आता है 5, फिर 6 और 8 के बीच में क्या आता है 7, फिर 8 और 10 के बीच में 9, फिर 10 और 12 के बीच में 11। 1 2 3 4 5 6 हो गए। हमें कितने लेने थे, 5 लेने थे। तो 1 3 5 7 9 हम लिखेंगे 1 + 3 + 5 + 7 + 9। इन सबको प्लस करके अपॉन 5 कर देंगे। अगर वो बोलता है 7 लीजिए तो हम लोग और लेते जाते हैं। 12 के बाद क्या आता है 13 आता है, सॉरी 9 के बाद यहाँ पे आएगा 11, 11 के बाद क्या आता है 12, लेकिन 12 2 के टेबल में जाता है तो वो नहीं होगा। फिर हम लोग उसके बाद क्या लेंगे 13, फिर 13 के बाद क्या आएगा 14, 14 भी 2 के टेबल से कट हो जाता है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्या ले लेंगे 15। ऐसे करके जितने वो बोलेगा उतने हम लोग ऑड नंबर ले सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ में लिखा हुआ है कि ऑल प्राइम नंबर्स अप टू 30। यहाँ पर आप ध्यान दोगे, यहाँ पे लिखा है ऑल प्राइम नंबर्स। अभी प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर की अगर आप बुकिश लैंग्वेज देखोगे तो देखिए आपको नहीं समझ में आएगा। प्राइम नंबर समझने के लिए हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि वो नंबर्स जो सिर्फ खुद की टेबल में आते हैं और किसी भी टेबल से कट नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, सबसे पहले हम लोग लेंगे यहाँ पे प्राइम नंबर में 2, तो 2 सिर्फ अभी 2 के टेबल में ही आ रहा है। फिर हम लोग क्या ले लेंगे 3, फिर 2 3 हो गया। अब क्या आएगा 4। अब अगर आप 4 को देखोगे तो 4 खुद के टेबल में भी जाएगा और 4 किससे कट हो जाता है 2 के टेबल से भी। तो मतलब ये 2 टेबल से कट हो रहा है कट, तो इसका मतलब हम लोग 4 को नहीं लेंगे। फिर हम लोग लेंगे 5, 5 सिर्फ 5 के टेबल से ही कट होगा। फिर लेंगे 6। अभी 6 देखो 6 के टेबल में तो आएगा ही आएगा, लेकिन 6 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, मतलब ये एक से ज़्यादा टेबल में आ रहा है तो ये नंबर नहीं ले सकते। फिर आएगा 7, 7 अभी सिर्फ खुद के टेबल में आएगा। 8, 8 अगेन 8 की टेबल में भी आएगा और 2 से भी कट हो जाएगा और 4 से भी, तो ये भी नहीं ले सकते। फिर आएगा 9। अब 9 देखिए 9 खुद की टेबल से भी कट होगा और साथ में 3 की टेबल से भी होगा, तो 9 भी नहीं ले सकते। फिर कौन सा लेंगे 10, 10 भी हमें पता है 2 के टेबल से कट हो जाता है, तो दैट मीन्स 10 भी नहीं ले सकते। 11, 11 सिर्फ 11 की टेबल में आता है, तो हमने यहाँ पे कौन सा ले लिया 11 ले लिया। उसके बाद हम लोग देखते हैं 12। अभी 12 किसकी टेबल में आता है 2 के टेबल में, 4 के टेबल में, वो नहीं ले सकते। फिर आता है 13, 13 सिर्फ खुद के टेबल में आएगा। फिर 14, 14 भी 2 के टेबल में जाएगा। फिर लेंगे 15, लेकिन 15 देखिए 15 5 के टेबल से भी कट हो जाएगा, 3 के टेबल से भी, 15 भी नहीं ले सकते। फिर आएगा 16, 16 किसकी आएगा 2 के टेबल से कट हो जाता है, उसको भी नहीं ले सकते। फिर आता है 17, 17 अभी किसी के टेबल में नहीं आ रहा है, तो 17 सिर्फ खुद की टेबल से कट होगा। फिर आता है 18, 18 देखेंगे 18 2 के टेबल से भी कट हो जाएगा, 3 से भी, तो 18 को नहीं ले सकते। फिर क्या लेंगे 19। ऐसे हम लोग सोचते जाते हैं। ठीक है, तो हमें कहाँ तक सोचना है, ऐसे 30 तक सोचना है। तो ऐसे जब हम सोचते जाएंगे तो हमारे जो नंबर आएंगे वो आ जाएंगे 19, फिर आएगा 23, फिर आएगा 29, इतने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ऐसे ये 10 नंबर्स हमें आ गए। ठीक, अब ये तो मैंने आपको यहाँ पे ऐसे सोचना बता दिया कि कैसे आप सोच सकते हो, ये आपको मैंने सोचने का मेथड बताया। अब अगर कभी भी एग्जाम में, क्योंकि ये क्वेश्चन आता रहता है किसी भी एक्सरसाइज में कि प्राइम नंबर्स बताइए, तो आप कुछ प्राइम नंबर्स बिल्कुल ध्यान से कहते हैं ना कि जैसे टेबल्स हम लोग लर्न करते हैं वैसे आप लर्न कर लीजिए, तो आपको ईजी हो जाएगा जल्दी सॉल्व करने के लिए। आपको दोनों चीज़ आनी चाहिए, आपको समझना भी आ गया, अब आपको लर्न करना भी आ गया। अभी लर्न कैसे करना है, तो देखिए लर्न करने का एक ट्रिक जो मुझे लगा कि मैं आपको बता सकती हूँ। देखिए 2 3 5 इतने तो आप स्टार्टिंग में देख लीजिए प्राइम नंबर होते होते हैं। इसके बाद जैसे आपको करना है तो 30 तक के मैं आपको बता रही हूँ इसकी ट्रिक, उसके आगे नहीं बताऊंगी। तो 2 3 के बाद जब आप नेक्स्ट नंबर लोगे तो देखिए एक नंबर बीच से हम लोगों ने स्किप कर दिया। फिर 5 के बाद भी हम लोगों ने 5 तक सोचिए, फिर 5 के बाद देखिए एक नंबर स्किप किया 7 आ गया। अब 7 के बाद जब 11 आया तो हमने कितने नंबर स्किप किए 8 9 10, टोटल 3 नंबर स्किप कर दिए। ठीक, फिर उसके बाद 11 के बाद फिर अगेन हमने एक नंबर स्किप किया। फिर 13 से जब 17 में आए तो फिर से हमने 3 नंबर स्किप कर दिए। फिर 17 से जब 19 में आए फिर से हमने एक किया। फिर 19 से जब 21 में गए तो फिर से हमने 3 नंबर स्किप किए 20 21 22। और फिर जब 23 से 29 में आए तब हमें यहाँ पे 24 25 26 27 28 5 नंबर स्किप करने पड़े।
तो 5 के बाद आपका रिदम कैसा चल रहा है, पहले 1 फिर 3 नंबर, फिर अगेन 1 फिर 3 नंबर, फिर 1 नंबर, फिर 3 नंबर और फिर लास्ट में 5। तो मतलब 1 ऐसे करके गैप आप लर्न कर सकते हो कि 1 3 1 3 1 3 और लास्ट में 5 नंबर का गैप। ओके, तो ये भी आप ट्रिक दिमाग में रख सकते हो। तो हमें ये सारे नंबर मिल गए प्राइम वाले, उन सबको ऐड करेंगे और नीचे काउंट करके वो नंबर लिख देंगे, टोटल 10 नंबर है। ठीक, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 20 एंड 40। अब हमें 20 और 40 के बीच में देखने, तो हम सोचेंगे तो वैसे ही बहुत ईजी है। 20 के बाद आप देखो, पहले आप सारे नंबर लिख लो, 21 22 23, ऐसे करके हमने अपने सारे नंबर यहाँ पे लिख लिए। 30 फिर 31 32 33 34 35 36 37 38 39 और 40 लिख लिए। अब देखो फटाफट आप करते जाओगे। 21 3 के टेबल में आता है, ये 2 के टेबल में, जितने भी ऑड इवन नंबर है उनको तो आप पहले ही कैंसिल कर दो क्योंकि वो सारे 2 के टेबल से कट हो जाएंगे। ठीक, अब बचे ऑड वाले, तो 21 3 के टेबल से जाता है, 23 किसी के टेबल में नहीं आता तो पहला नंबर मिल गया। 25 5 के टेबल से जाता है, 27 3 के टेबल से जाता है, 29 किसी के टेबल से नहीं जाता, 31 भी किसी के टेबल से नहीं जाता, 33 3 के टेबल से चला जाएगा, राइट, 3 1 3 1, 35 5 के टेबल से जाता है, फिर 37 किसी की टेबल से नहीं जाएगा, फिर 39 3 के टेबल से जाएगा। मतलब हमें 4 नंबर मिल गए, 23 29 31 और 37, 23 29 31 और 37। ये जो 4 नंबर मिले ये 20 और 40 के बीच में प्राइम नंबर्स हैं। इन चारों को ऐड करेंगे और नीचे लिखेंगे 4 क्योंकि ये 4 नंबर्स हैं, उनको ऐड करके 4 से डिवाइड कर देंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा मीन। तो आपने देखा ये 34A एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। फॉर्मूला हमें पता है, फर्स्ट क्वेश्चन में वैल्यूज दी थी, उन सबको ऐड करके करना था। सेकंड क्वेश्चन में हमें सोचने थे वैल्यूज और फिर उनको सेम तरीके से मेथड से सॉल्व करना था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली ये वाला जो चैप्टर है ना, ये आपके 2 या 3 वीडियोस में फिनिश हो जाएगा, मैं बनाऊंगी। तो अभी आप ये सम्स कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।